बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र बराए कोरिया इमिग्रेशन हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन इमिग्रेशन अपडेट से मुतालिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हर नई और मुसद्दिक़ा मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। मौजू D10-1 यानी जॉब सीकिंग वीज़ा अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक मुमकिन। दोस्तों, कोरिया इमिग्रेशन ऑफिस ने हाल ही में एक अहम पॉलिसी अपडेट जारी की है। पहले D10-1 वीज़ा यानी जॉब सीकिंग वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत मखसूस शराइत पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का D10-1 वीज़ा दिया जा सकता है। यानी अब बार बार 6-6 माह या 1-1 साल की तजदीद का झंझट खत्म। अगर आप अहल हैं तो 3 साल तक का मुसलसल क़याम मुमकिन है। अब D10-1 वीज़ा कौन हासिल कर सकता है? 1. कोरिया की यूनिवर्सिटी से फारिगुत तहसील तलबा। अगर आपने जनूबी कोरिया में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर या उससे ऊपर की डिग्री मुकम्मल की है और पहली बार D10-1 यानी जॉब सीकिंग वीज़ा पर जा रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का वीज़ा मिल सकता है। पहले सिर्फ 6 माह या 1 साल दिया जाता था, अब हर बार 1 साल की तोसी के साथ कुल 3 साल मुमकिन है। 2. कोरियन लैंग्वेज में महारत रखने वाले फारिगुत तहसील तलबा। अगर आपने कोरिया में तालीम हासिल की है और आपके पास टॉपिक लेवल 4 या उससे ऊपर है, या KIIP यानी सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम लेवल 4 या उससे ऊपर मुकम्मल है, तो आप कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंट ग्रेजुएट माने जाते हैं और आपको भी 3 साल तक का D10-1 वीज़ा मिल सकता है। 3. पिछले 3 साल के अंदर ग्रेजुएट होने वाले तलबा। अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर कोरिया में एसोसिएट डिग्री या उससे ऊपर मुकम्मल की है, तो आप भी D10-1 के अहल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 4. वर्ल्ड की 500 बड़ी कंपनियों में काम करने वाले उम्मीदवार। अगर आपने पिछले 3 साल में दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से किसी एक में कम से कम 1 साल काम किया है, तो आप D10-1 के अहल हैं। ऐसे उम्मीदवारों को भी हर साल की तजदीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक वीज़ा मिल सकता है। 5. ग्लोबल रैंकिंग वाली गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स। अगर आपने टाइम्स टॉप 200 या QS टॉप 500 यूनिवर्सिटी से बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री हासिल की है और वो डिग्री पिछली 3 साल के अंदर मुकम्मल की है, तो आप भी D10-1 के अहल हैं। ये वीज़ा भी हर साल की तोसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक दिया जाएगा। 6. केयर ग्रोइंग यूथ प्रोग्राम के उम्मीदवार। अगर आप बचपन में यानी प्राइमरी 5th ग्रेड से पहले कोरिया आए थे और यहाँ मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में से कम 2 इदारे मुकम्मल किए हैं, तो आप D10-1 में तब्दीली कर सकते हैं। यही ग्रुप आगे चलकर E7Y या F2R वीज़ा भी हासिल कर सकता है। ऐसे तलबा को भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का D10-1 वीज़ा दिया जा सकता है। 7. केयर गिवर योजांग भोहोसा ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले। अगर आपने कोरिया में केयर गिवर या एल्डरली केयर ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया है, तो आप D10-1 पर रह सकते हैं, लेकिन इस सूरत में हर 6 माह बाद वीज़ा की तोसी करनी होगी। यानी कुल 6 मरतबा 6 माह 3 साल तक क़याम मुमकिन है। 8. पॉइंट बेस्ड सिस्टम में 80 या उससे ज़्यादा स्कोर रखने वाले। अगर आपके पास E7-4 या E9 वीज़ा है और पॉइंट सिस्टम में 80 या उससे ज़्यादा स्कोर है, तो आप D10-1 में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे केस में भी हर साल की तजदीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक क़याम मुमकिन है। D10-1 यानी जॉब सीकिंग वीज़ा 3 साल तक मुमकिन है अगर आप कोरिया की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, टॉपिक 4 या KIIP लेवल 4 हासिल कर चुके हैं, पिछले 3 साल में डिग्री मुकम्मल की है, वर्ल्ड 500 कंपनीज में काम किया है, वर्ल्ड टॉप 200-500 यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, E7Y प्रोग्राम के तहत आए हैं, केयर गिवर ट्रेनिंग मुकम्मल की है या पॉइंट सिस्टम में 80+ स्कोर रखते हैं। नोट, यहाँ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की डिग्री भी काबिल कबूल है।
BISA D10-1 होल्डर्स के लिए इजाजत शुदा सरगर्मियां, पार्ट टाइम काम, इंटर्नशिप, जॉब सर्चिंग एक्टिविटीज, ये सब लीगली मुमकिन है। अलबत्ता हर चीज की तफसील इमिग्रेशन ऑफिस की नई गाइडलाइन में वाज़े की जाएगी। जैसे ही नई हिदायत जारी होंगी, मैं इस पर एक तफसीली अपडेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। कानूनी मशवरा या वीजा प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट केसेस का कोई मसला दरपेश है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम न सिर्फ मशवरा देंगे बल्कि आपका प्रोसेस मुकम्मल भी करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन की रजिस्टर्ड अथॉरिटी के तहत काम करती है। इख्तिताम, मौसम सर्द हो चुका है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इमिग्रेशन अपडेट्स, वीज़ा पॉलिसीज़ और कोरिया में क़याम से मुतल्लिक मज़ीद सच्ची और अप टू डेट मालूमात के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं मोहम्मद कमाल, आपका लीगल एडवाइज़र बराए कोरिया इमिग्रेशन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और अहम कानूनी मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।